हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्क विथ मार्केट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, कल 24 जून को बिगेस्ट आरआईएल मतलब बहुत ही बड़ी कंपनी इंडिया की और मुकेश अंबानी ने जो एजीएम के अंदर जो डिक्लेयर किया है और जो कमिटमेंट किया है उसके बारे में हम तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इसके अंदर थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा कि ये सब जो न्यूज़ बताया है उन्होंने और जो कमिटमेंट किया है उसका क्या तथ्य है और क्या वो बोलना चाहते हैं और इसका ग्राउंड पे मतलब ज़मीनी स्तर क्या है वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा, कल मुकेश अंबानी ने इतनी बड़ी कंपनी है, अगर वो 25-50 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट करती है इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका इतना बड़ा बिजनेस और पूरे विश्व में फैला हुआ है, वो एक अलग मैटर है, उस पर बात कर सकते हैं और आप सब समझ रहे हैं वो बात। लेकिन मेन पॉइंट क्या है वो हमको जानना जरूरी है, जो हमको फिलहाल आज की तारीख में और आने वाले समय में बहुत उपयोगी होगा, उसकी तहत मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मुकेश अंबानी ने यहाँ पर के कल ये बोला था कि अभी हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर हम 75,000 करोड़ के ऊपर मतलब 75,000 करोड़ से ज़्यादा हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा। उसमें उनके सन्स और डॉटर और सभी वहाँ पे उपस्थित थे और बड़े बड़े लोग भी उपस्थित थे। तो वो ये बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात दोहराना चाहूँगा, गौतम अदानी इस फील्ड में काफ़ी पहले से है और मुकेश अंबानी ने इस बार ऐसा, और मीडिया में आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से इसके अंदर तोड़ मोड़ करके ये न्यूज़ों को बताया जाता है और ये स्वाभाविक है, जो आदमी जितना समझ रहा है उसके हिसाब से उसको बताएगा वो। अब हमको ये समझना है कि इसके पीछे का तथ्य क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या उनका उद्देश्य है, क्या वो बोलना चाहते हैं। कहने का मतलब ये मेन है। और इतना होते हुए भी जबकि अब पूरे साल का उनका रिजल्ट 53,000 करोड़ के ऊपर था, फिर भी शेयर मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो मार्केट ने उनके स्क्रिप्ट को 60 रुपीज़ डाउन किया। कहने का मतलब मार्केट, एक बात याद रखना मैं आपको दोहराना चाहूँगा, पूरी दुनिया क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है वो एक अलग मैटर है, उसमें कुछ इंडिविजुअल लोगों का व्यू होता है, लेकिन मार्केट के अंदर पूरे वर्ल्ड का व्यू होता है और पूरी कंट्री का बोलोगा इंडिया का तो अभी बहुत बड़ी बात है, ये उन सभी का व्यू होता है ये, और उसी को लेकर के मार्केट्स अप्स एंड डाउन होता है और स्क्रिप्ट भी अप्स एंड डाउन होती है। तो आप देखिए, जब इतनी अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट किया फिर भी मार्केट 75 मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये मार्केट 50-60 रुपये क्यों रिलायंस तोड़ दिया, ये बात समझने की है या क्वेश्चन मार्क यहाँ पे खड़ा होता है कि जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात करी है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करी है, इतना अच्छा प्रॉफिट किया, फिर उनका शेयर की वैल्यू है और शेयर का प्राइस 60 रुपये के करीब क्यों गिरा, क्यों कम हुआ, ये बात यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है। यही सब बातों को हम समझेंगे अच्छी तरह विस्तार से। तो एक तो उन्होंने ये बात डिक्लेयर की थी कि हम ग्रीन एनर्जी के अंदर, अभी उसके अंदर उन्होंने जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी नाम लिया था, उन्होंने बोला था हमको ये बोला गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, सुनना मेरी बात को, अभी गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो टारगेट है 2030 तक का मतलब 350 गीगावाट तक का वो जनरेशन है एनर्जी का, वो ग्रीन एनर्जी से करेंगे। ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर सिस्टम आ गया, विंड पावर आ गया, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रो पावर, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो पावर के थ्रू। हाइड्रो पावर में एक लिमिटेशन होती है, उसमें भी जल्दी से हम मतलब ग्रोथ नहीं कर सकते क्योंकि इससे ह्यूज इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़ा टाइम लगता है उसमें, और विंड पावर में भी थोड़ा टाइम लगता है। अब रहा कहाँ, सोलर सिस्टम में हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन सोलर सिस्टम में भी काम चल रहा है। तो उन्होंने बोला सोलर सिस्टम के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा, आप देखेंगे तो 5,000 एकड़ के अंदर वो अपने जामनगर के अंदर सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, प्लस वो ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं और 75,000 करोड़ लगाने की बात कर रहे हैं। ये वो लगा नहीं रहे हैं, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, उनको लगाना पड़ रहा है। मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, बात ये दोहरा रहा हूँ कि वो WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का और इंडिया का उन पे प्रेशर है। ये भी अगर यही सिचुएशन चाइना में होती तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे बाय हुक एंड कुक करवाते हैं। यहाँ पे मोदी जी ने उनको बोलते हैं कि हमको रिक्वेस्ट किया, हमको बात करिए ऐसा। वहाँ पे कितने ही प्लांट बंद हो गए हैं, कहाँ पे, चाइना के अंदर, और वर्ल्ड में भी आप देखेंगे तो, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर पूरा ग्रीन जो रिवॉल्यूशन है उसको लेकर के इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बन रहे हैं विथ पेनल्टी, ध्यान रखना, उसके अंदर उनको ये बाय हुक एंड कुक करना ही है और ये पूरा बेनिफिट अपने आप ले जा रहे हैं, मतलब अपने आप ले जा रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं। उन्होंने एजीएम के अंदर आप देखेंगे तो ये भी बोला था कि हमारी जो रिलायंस की कंपनी है उसको हम 2030 तक
जीरो कार्बन इमिशन 2035 तक, 2035 तक जीरो कार्बन इमिशन तक पहुंचा देंगे। ये सब उनको करना पड़ रहा है। और उन्होंने कतार में ये भी बोला था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात को जोड़ के देखना, वहाँ वो बोल रहे हैं 5-10 दिन पहले कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको ये करना पड़ रहा है। बराबर है किसका? जो कार्बन इमिशन है 2035 तक हमको उसको जीरो करना ही है एनी हाउ। और यहाँ एजीएम में वो बोलते हैं हमको मोदी साहब ने बोला, इसलिए हम इसके अंदर 100 गीगावाट का कार्बन है, मतलब कार्बन इमिशन से जो सपोर्ट करेगी जीरो कार्बन की एनर्जी है उसको हम जनरेट करेंगे। कहने का मतलब ये जो कंट्रोवर्सी, इसको आप जोड़ करके देखो कि कहाँ तथ्य सही है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट ये हो गया। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कितने ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को पेनल्टी के साथ में करना पड़ेगा, ये कर रहे नहीं है। गवर्नमेंट को भी प्रेशर है, गवर्नमेंट को ये कराना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की भी परिस्थिति बता देता हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट के ऊपर यूएन का इतना ज़्यादा प्रेशर है अभी सभी कंट्री के ऊपर कि आपको बाय हुक एंड बुक कराना है, तो गवर्नमेंट डाइवर्ट करती है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को और उनको प्रेशर होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलते, वो ऐसा बताना चाहते हैं दुनिया के अंदर और देश के अंदर कि हम ये कर रहे हैं, आपके ऊपर दयादान कर रहे हैं। कोई दयादान नहीं कर रहा है, वो करना पड़ रहा है। उन्होंने इतने साल तक बेनिफिट लिया और लोगों के ह्यूमन की हेल्थ के साथ में जो मजाक किया है या जो नुकसान किया उसका भुगतान भर रहे हैं। वो कुछ भी नहीं है उसके सामने भुगतान। ये मैं ये बोलता हूँ करोड़ों रुपए दे देंगे तो भी ये भुगतान की कीमत, हम ह्यूमन के जो लॉस है उसको हम पैसों से आंक नहीं सकते हैं। ये मैटर क्लियर आपके हो गया। अभी दूसरा उन्होंने ये बोला कि बहुत पहले आप देखेंगे 1-1.5 साल पहले अरामको ने उनका 20% स्टैक लिया था। अब उनके अरामको कहाँ की है? सऊदी की बहुत बड़ी कंपनी है, ये सबसे बड़ा वर्ल्ड में इशू यही लेके आई थी। अभी उनकी पोजीशन थोड़ी ठीक नहीं, मैं बोल देता हूँ। चल रहा है अभी, जब तक ऑयल चलेगा, अभी इतने जल्दी खत्म नहीं होगा ऑयल, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली टेक्नोलॉजी है डाइवर्ट होने के लिए, लेकिन इट विल टेक। लेकिन हाँ, डाउन टर्न का सिग्नल दिख रहा है उनको, ये बात सही है। स्लो डाउन ही रहेगा यहाँ से। और अभी जो क्रूड ऑयल में प्राइस बढ़ा हुआ है ये मैनिपुलेट करके करा हुआ है, ये भी बता दूँ आपको मैं। अभी आरआईएल ने ऑफर किया बोर्ड मेंबर के लिए, किसको? सऊदी अरामको के जो चेयरमैन है मिस्टर आशिर रुमयान करके हैं वहाँ के चेयरमैन, उनको एक ऑफर दिए कि आप हमारे बोर्ड के मेंबर बनो रिलायंस के। बराबर। अब उनका मैटर क्या है, इसके अंदर क्या लॉजिक हो सकता है, ये कोई कॉमन आदमी को समझने की जरूरत है। जब बहुत बड़ी कंपनी का कोई अगर डायरेक्टर इसमें आएगा तो जब उन लोग डील करते हैं तो उसमें कौन कौन आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उनका जब नाम जाता है वहाँ पे वर्ल्ड के अंदर तो उनके नाम का वेटेज होता है, मतलब उनके नाम का वजन पड़ता है, उनके नाम का एक बहुत मोहब्बा होता है, एक बहुत उनका नाम होता है। उसकी वजह से डील करने में सहूलियत रहती है और सहूलियत हो जाती है, उसकी वजह से बिजनेस डेवलप होते हैं। बड़े बड़े आदमी का नाम डालने का मतलब यही होता है। ऐसा कोई आकर के जादू की छड़ी नहीं घुमाने वाले हैं वो, कहने का मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये एक मैटर हो गया। उसके बाद में उन्होंने ये भी बोला था कि 350 में से 100 गीगावाट तो वो खुद ही कर रहे हैं इसके अंदर, एनर्जी के अंदर। और उसमें यहाँ पे उन्होंने ये भी ऐड किया था कि इससे करीब 60,000 जॉब क्रिएट होंगे। अरे जॉब क्रिएट करना है तो अच्छी बात है, लेकिन ये सब अभी संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है। ये ग्राउंड पे अभी कुछ दिखा नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, काम चल रहा है लेकिन इट विल टेक टाइम, उसमें समय लगता है। ये सब बटोरने का है, अपनी जो बोलते हैं अच्छाई बटोरने की है। और बाद में ग्राउंड पे क्या होता है वो बहुत। इसके पहले भी उन्होंने, आप देखेंगे तो गुजरात के अंदर कितने सारे सेमिनार हुए, कितने लोगों ने, कितनी बड़ी कंपनी ने, रिलायंस ने, सभी ने, आप देखेंगे अदानी ने, सभी ने कितनी बड़ी बड़ी अपने एग्रीमेंट बनाए थे। वो कहाँ गए एग्रीमेंट? वो तो सोचिए आप, जब यहाँ पे मोदी जी यहाँ पे आज थे, यहाँ पे गुजरात के चीफ मिनिस्टर, तब उन्होंने कितनी डीलें करी ये सब। वो सब ऑन पेपर जिसको बोलते हैं डील होती है, उसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक वो ऑन ग्राउंड पे उसका फिजिकल हमको दिखना नहीं मिले, तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये सब गुमराह करने की बातें हैं। तो फिलहाल मैं अभी इतना ही बोलूँगा, वो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट उनके सामने। अगर देखने जाए तो जो उन्होंने कार्बन इमिशन इतने साल तक यूज़ किया है कंट्री का, और ग्रीन हाउस गैसेस को उन्होंने डैमेज किया, उसको देखते हुए 75,000 या 60,000 करोड़ कुछ भी बड़ा अमाउंट नहीं है, और उनको बहुत पहले से करना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट नेगेटिव ये लगा इन्वेस्टर को कि उन्होंने डिक्लेयर किया था कि एजीएम में ऐसा डिक्लेयर हो सकता है कि ये जो अपने 4G का मोबाइल है वो डिक्लेयर करने वाले थे और एकदम कम रेट में लोगों को देने वाले का, जियो के थ्रू देने वाले थे, लेकिन वो भी मतलब अभी डिक्लेयर नहीं हुआ और सितंबर तक गया है, मतलब सितंबर तक बोल रहे हैं वो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बात दोहराना चाहूँगा, जब तक वो सितंबर का, हो सकता है अगला साल आ जाए, मतलब 21 का 22 हो जाए, लेकिन अगर उसके बाद में भी अगर वो देते हैं 4G, तब तक मैं आपको बोलता हूँ 5G आ चुका होगा, इंडिया में भी काम चालू हो गया, तब उसकी वैल्यू क्या रहेगी आप सोचिए। 5G की वैल्यू मतलब आ जाएगा, उसके बाद में 4G की कोई, जैसे आप 3G को अभी कोई पूछता नहीं, ऐसे कहने का मतलब आपको एडवांस चलना चाहिए। इनको 5G देते तो कोई बड़ी बात थी, 4G की बात कर रही है। चलो ठीक है, जो भी दे रहे हैं
तो ये सब बातों को मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ध्यान रखना। और आपको बताऊँगा यहाँ पे कि जापान के अंदर बहुत ज़्यादा, अभी मैं इंटरनेशनल आपसे डिस्कस करूँगा। इंटरनेशनल इसलिए करूँगा क्योंकि मार्केट के अंदर आज बहुत पॉजिटिवनेस है। तो इंटरनेशनल में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है। आज के इम्पैक्ट में क्या करेगा, ये मैंने आपको जनरल परसेप्शन बता दिया है एजीएम का, आरआईएल का। अब मैं आता हूँ नेशनल और इंटरनेशनल के ऊपर, जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो उसके अंदर आप देखेंगे तो कल डाउन जोन्स है वो लगभग 350 पॉइंट के करीब प्लस गया है, बहुत शार्प गया है। क्यों? क्योंकि जो बाइडेन साहब ने जो उनका 1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट था उसको बहुत जल्दी से इम्प्लीमेंट की बात करी, और उसको सिग्नल पास होने के सिम्टम्स भी मिले, क्योंकि वहाँ पे 2 पार्टी जो है उसके थ्रू उनको सैंक्शन मिलने की बात आई है। तो मैं आपको ये बताऊंगा वो मैटर हो गया, उसकी वजह से आप देखेंगे। और दूसरा उन्होंने और भी ऐसा बोला है प्लस कि जो चाइना से हमने जो डील कैंसिल करी उसका हमारे ग्रोथ के ऊपर और हमारे बिजनेस के प्लान के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसमें पर्टिकुलरली सोलर को लेकर उन्होंने बोला है, लेकिन और भी बातें उसके अंदर मैंने आर्टिकल में आया, उसमें पढ़ा है, उसमें सभी क्षेत्र के अंदर उन्होंने 59 कंपनी कैंसिल की थी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मतलब वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है वो हमको सोचने का रहा। अब जापान की बात करता हूँ। जापान के अंदर कल जो डाटा आए हैं आप देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे तो पूरा इंडस्ट्री का पूरे साल का जो डाटा आता है उसके अंदर 59.2 के करीब आया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। आने वाले टाइम में सेकेंड हाफ के अंदर, मतलब सेकेंड क्वार्टर के अंदर चाइना बहुत रूबेस ग्रोथ करने वाला है। और दूसरा मैंने कल ये भी बताया था आपको, उनके पास में जो रिजर्व पड़ा है कोविड की वजह से यूज़ नहीं कर सके, वो 275 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। मतलब फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है जापान के अंदर, तो बहुत रूबेस्ट ग्रोथ है। साउथ कोरिया भी पॉजिटिव है। उसके बाद में फ्रांस के अंदर मैं आपको बता दूं, आज का ब्रेकिंग न्यूज़ है, उन्होंने फ्रांस के अंदर ओबेसिटी का बहुत बड़ा मैटर है, उसको लेकर के चाइल्ड को लेकर के उन्होंने एक रूल बनाने की बात करी है ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए। वो स्कूल में, एजुकेशन में और सब जगह इम्प्लीमेंट होगा। ये बहुत ही बड़ा मतलब सब्जेक्ट है, उसको ध्यान रखने जैसा है। तो ओबेसिटी के अंदर जो कंपनी फार्मा के अंदर उसका बहुत डिमांड बढ़ जाएगा। और टीवी के ऊपर भी वो ऐसा बैन लगाने की बात कर रहे हैं कि रात को 9 बजे बाद में बच्चों के लिए वो बंद हो जाएगा। मतलब ये डिफरेंट बात उन्होंने करी है अभी, लेकिन इट विल बी टेक टाइम। लेकिन हमको ये सिग्नल देते हैं, हमको समझना है उसको, वो क्षेत्र को, वो सेक्टर को। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सब सेक्टर को देखते हुए, और उसकी वजह से जैसे कल आप देखेंगे तो 450 करीब 350-400 पॉइंट अगर डाउन जोन्स अप था, नास्डेक अप था, और आज निकी भी देखेंगे तो 350 पॉइंट 400 करीब निकाई भी, जापान भी अप है। लेकिन जापान डाउन जोन्स के वजह से अप ऐसा नहीं, कल जो आंकड़े आए उसकी वजह से मैं ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ उसको, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। और सेकंड वीक में बहुत शार्पनेस बता रहे हैं किसके अंदर, जापान के अंदर, निकाई के इकोनॉमी के अंदर। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखिएगा, आपको सपोर्ट करेंगे बाद में। इतना अभी मैं इतना ही रखता हूँ। आपको जो जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो ये पॉइंट आपको कैसे लगे, आप इसमें कैसा अनुभव कर रहे हैं, वो आप मेरे को कमेंट डालिए। और मैं यहाँ पे ये बात रखना चाहूँगा डिस्क्लेमर कि ये मेरे अपने विचार, अपनी एनालाइज है, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। लास्ट में ये बोलूँगा, जय हिंद।